और सबसे बड़ा फ़ायदा तो आपका कि आपकी पिगमेंटेशन जाएगी और आपका स्किन गोरी होगी, आपका हेयर फॉल बंद हो जाएगा, आपकी स्किन में चमक आ जाएगी, आपके आंखों की रोशनी बढ़ जाएगी। हरे कृष्णा, मेरा नाम है डॉक्टर प्रतीक। आशा करता हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे। आज का वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आज यहाँ पर एक पेशेंट से बात कर रहा था, मैं उनकी ऑडियो क्लिप आपको सुनवाता हूँ और फिर मैं आपको बताता हूँ कि आप अपने पूरे ही शरीर को कैसे 1 या 2 टोन नेचुरली साफ़ कर सकते हैं, विदाउट एनी मेडिसिन, विदाउट एनी क्रीम या किसी भी चीज़ को किए बिना आप अपनी पूरे स्किन की टोन को कैसे साफ़ कर सकते हैं। इवन आपकी पिगमेंटेशन भी जाएगी, आपका हेयर फॉल होना भी रुक जाएगा, आपके बाल बहुत अच्छे हो जाएंगे। तो चलिए हम यहाँ पर पहले कमेंट सुनते हैं। ये कमेंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और जितने भी लोगों को पिगमेंटेशन है, अनइवन टोन है या फिर उनकी स्किन लटक रही है, उन सभी के लिए ये कमेंट बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप ये बात सुनिए इन्होंने क्या कहा। मैंने शुरू में जो हमारा इंट्रोडक्शन हुआ था वो मैंने काट दिया है, इसमें से मैं मेन चीज़ ही शुरू कर लेता हूँ। पिगमेंटेशन कब से है आपको? 2 साल से। 2 साल से। क्या कारण रहा पिगमेंटेशन के होने का? एक्चुअली मेरा अभी पीरियड का जो है वो भी इनबैलेंस है, 6 महीने से मुझे आ रहा है। और 6 महीने बाद लौट के आ रहा है? हाँ। अभी तो मेनोपॉज चल रहा है आपका, इस वजह से? हाँ। और मेरा माइग्रेन भी है। माइग्रेन आपका ठीक हो जाएगा? हाँ, और पित्त की समस्या है एक्चुअली। एसिडिटी वगैरह ज्यादा होती है मुझे। और बीच में मुझे मतलब गैस का जो प्रॉब्लम हो रहा था, तो मुझे लीवर का वो लोगों ने एक टैबलेट दिया था, हिमालय का। वो चालू है मेरा। हाँ, और मैं वो विटामिन सी वो भी लेती हूँ, और ये अपना बेरीज का ये है ना दवा, वो भी ले रही हूँ। और मैं ये अपना सलाइवा भी लगा रही हूँ और घी भी लगा रही हूँ। उससे मुझे बहुत मतलब आराम पड़ा है। तो अभी क्या हुआ, डार्क पहले हुआ था, फिर अभी लाइट हो गया, तो थोड़ा गया भी है। तो 70% गया भी है उससे मेरा। अच्छा, 70% चला गया आपका? हाँ, चला गया है, लेकिन ना थोड़ा अभी मतलब नहीं जा रहा है, रुक गया एक्चुअली। तो घी लगाने से आपका 70% चला गया ना? हाँ, घी और सलाइवा मेरा चालू है वो। ठीक है। कितने समय से लगा रही हैं आप? करीबन 1 साल हो गया है। 1 साल से आप लगा रही हैं? हाँ। तो घी और सलाइवा से जब स्टार्टिंग में आपने लगाना शुरू किया था, तो आपकी स्किन ब्लैक हुई थी? हाँ, इतना भी नहीं, थोड़ा डार्क हुई। ठीक है। कितने समय तक वो डार्क रही? करीबन 2-3 महीने। अच्छा, चलो 3 महीने लगाया था, तो 3 महीने तो आपकी स्किन डार्क रही है ना? हाँ। उसके बाद में वो ठीक होनी शुरू हो गई? ठीक होना शुरू। तो पिगमेंटेशन आपकी कैसे जा रही है? फट रही है, लाइट हो रही है? फट रही है। हाँ। ठीक है। तो आपको क्या लगता है कि अगर आप बीच में घी लगाना छोड़ देती या फिर लार लगाना छोड़ देती, तो क्या आपकी स्किन ठीक होती? नहीं, एक्चुअली उससे मुझे बहुत फर्क, मतलब मेरा स्किन का जो ग्लो जो है ना, वो भी बढ़ा है, और मतलब बहुत ही मतलब आराम पड़ा है वो चीज से। हाँ, बहुत बेनिफिट हुआ है मुझे उससे। हाँ। अच्छा, ठीक है। हाँ, एक्चुअली अभी मुझे मेरा प्रॉब्लम क्या मालूम है कि ना, वो जो डार्क मतलब पिगमेंटेशन है ना, वो ना बहुत कम हो गई है, लेकिन क्या हुआ, पूरी तरह से गई नहीं है। बीच में ऐसा वो मतलब पैचेस लग रहा है वो। हाँ, जो इवन टोन रहते हैं ना, मतलब पूरा एक तरीके से नहीं दिख रहा है, वैसा हुआ है। वो ही सिर्फ मुझे जाना चाहिए। हाँ, बाकी मुझे वो दोनों चीज से बहुत आराम मिला है। हाँ, ठीक है। अच्छा, माइग्रेन आपका ठीक हो जाएगा, जैसे आपका पित्त भड़का हुआ है एक्चुअल में, जिस वजह से माइग्रेन आपको है। ठीक है। हाँ। माइग्रेन कितने समय से है आपको? माइग्रेन मुझे 3 साल से। तो यहाँ पर मैंने इनकी बाकी डिटेल ली। अब यहाँ पर आपके काम की बात क्या थी? बाकी डिटेल मैंने वही ली जो हम नेचुरली लेते हैं। इनका पूरे दिन की दिनचर्या, इनका खाना पीना, इनका जो भी इनकी नॉर्मल क्रियाएं होती हैं हमने वो ली। जो भी इनके अंदर प्रॉब्लम्स आई हमने उनको बताया कि वो कैसे क्योर होंगी, कैसे वो ठीक होंगी और कैसे वो ठीक कर सकते हैं। अब इन्होंने कहा, और इसमें आपके काम की बात क्या है, इन्होंने कहा इनकी जो एज है वो लगभग 48 प्लस है।
इनका मेनोपॉज चल रहा है, जिसकी वजह से इनके पीरियड 6-6 महीने बाद आते हैं, यानी कि इनको पीरियड की डिस्टर्बेंस है। दूसरी बात, इनको पित्त भी भड़का हुआ है, जिसकी वजह से इनको माइग्रेन है। ठीक है, वोमिट जैसा भी इनको फील होता है। अब यहाँ पर आपके काम की बात क्या थी, इन्होंने कहा कि मैं 1 साल से देसी घी लगा रही हूँ और लार लगा रही हूँ। कोकोनट नहीं मिलाती हैं वो, उसमें लार में कोकोनट चबा के नहीं मिलाती हैं। और शुरू के 3 महीने या 2 या 3 महीने इनकी स्किन ब्लैक हुई, उतनी अधिक ब्लैक नहीं हुई। आप लोग डर जाते हैं कि जैसा आपने 15 दिन लगाया आपकी स्किन डल होने लगी, आप घबरा गए और आपने छोड़ दिया। इन्होंने लगातार 1 साल से लगा रही हैं। शुरू के 3 महीने इनको डलनेस फील हुई, लेकिन उसके बाद में इनका 70% यानी कि 70% पिगमेंटेशन इनका चला गया। और कैसे गया? वो लाइट नहीं हुआ, वो फट गया अपनी जगह से। तो कल मैंने आप लोगों के लिए कमेंट शेयर किया था कि उन्होंने केवल और केवल जो हम नई वाली किट दे रहे हैं, केवल उन्होंने वो खाई, ना उन्होंने लार लगाई, ना देसी घी लगाया, ना ही उन्होंने कोई डाइट फॉलो की। उनका पिगमेंटेशन बहुत तेज़ी के साथ में जा रहा है। आज मैंने आप लोगों के साथ में ये कमेंट किया, इन्होंने कुछ भी नहीं किया देसी घी लगाने के अलावा, और इनका पिगमेंटेशन जा रहा है। अच्छा, अब आप खुद सोचिए कि जो भी हम आपको बताते हैं, हम आपको बहुत इजी वे बताते हैं आपके पिगमेंटेशन के ठीक होने के लिए। इसलिए इसी बात पर 1 लाइक तो बनता है, और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी बनता है। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं, ना ही आप वीडियो को लाइक करते हैं। ठीक है, तो अगर आपको मेरी बात अच्छी लगी है तो वीडियो को आप अवश्य लाइक कीजिए, और जितने भी लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया वो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी जानकारी आपको कहीं और नहीं मिलेगी। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आपको वो तरीके बताता हूँ जिससे बहुत ईजी वे में आप अपने आप को ठीक कर सकते हैं। ऐसी बात नहीं है कि आपको बहुत लंबे समय तक कोई दवाई खानी पड़ रही है। अब आप खुद सोचें, अगर आप कोई भी दवाई खा रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप मल्टीविटामिन खा रहे हैं, या फिर अगर आप प्रोटीन ले रहे हैं, कब तक आप उसको लेंगे? एक प्रश्न ये है। 5 साल, 10 साल, क्या उसको छोड़ने के बाद में फिर से आपके लौट के तो नहीं आ जाएगी? आपके मन के अंदर ये भय रहता है। लेकिन अगर वही चीज़ अगर हम आपके खाने पीने से पूरी कर दें, है ना, फॉर एग्जांपल जैसे आप ओमेगा 3 लेते हैं, ओमेगा 3 के लिए मैंने आपको बताया राजमा ले लीजिए। ठीक है, आप जो भी कुछ खाना पका रहे हैं, आप सरसों के तेल में आप पकाइए, मूंग मसूर की दाल आप ले लीजिए, पनीर आप ले लीजिए, और आप सोयाबीन की दाल अवश्य आप खाइए। तो ये जो दाल है, आप दाल तो वैसे भी खाते हैं ना, तो आप ये दाल खा लीजिए। आप इन दालों को अधिक मात्रा में खाइए और सारी उम्र खाइए। इनमें फाइबर भी ज़्यादा होता है, तो आपको क्या लाभ नहीं होगा? आपको अवश्य लाभ होगा, और ये आपका परमानेंट जाएगा। अच्छा, फिर मैंने आपको बताया था आज जूस, जो मैं आज मेरा वीडियो का टॉपिक है कि अपने पूरे शरीर की स्किन को कैसे 1 या 2 डाउन साफ़ करें। आपकी ग्लास स्किन हो जाएगी, 5 दिन के अंदर अंदर वो चमकना शुरू कर देगी, अगर आपको कोई अंदर से रोग नहीं है तो, बड़ा रोग नहीं है तो। ठीक है, मैंने उसमें बताया था, मैंने सिंपल चीज़ें बताई थी आपको। 5 से 10 पत्ते आप नीम के लिए आइए। ठीक है, 10 से 15 पत्ते या 20 पत्ते आप हरा धनिया, हर कहीं पर मिल जाता है। जब मार्केट जाते हैं तो हरा धनिया तो सब्जी वाला वैसे भी उठा कर डाल देता है सब्जी के अंदर। आप बोलते हैं ना यार 1-2 रुपये का धनिया डाल दो। पहले तो ऐसे ही होता था कि वो धनिया एक्स्ट्रा डाल देता था, है ना, बस अपने आप भी डाल देता था हरा धनिया और मिर्च। सब्जी लेने गए, गोभी लेने गए आप, ठीक है, 20 रुपये की गोभी मिली, उसने हरी मिर्च और धनिया ऐसे उठा कर डाल दिया, है ना। वो तो साथ में ऐसे दे देते थे। अब क्या, खैर मुझे पता नहीं, क्योंकि मुझे सब्जी लाए हुए बहुत दिन हो गया। कैसे होता है, आप लोग सब्जी लेने जाते होंगे, मुझे बताइए अभी भी क्या लोग वो देते हैं? गांव में तो देते ही होंगे, शहर का मुझे नहीं पता, गांव में तो अभी भी देते होंगे। ठीक है, हरा धनिया और ये हरी मिर्च ऐसे डाल देते हैं। मैं आई थिंक मैं पिछले 2 साल पहले गया था तो उन्होंने ऐसे दे दिया था मेरे को, हरा धनिया और हरी मिर्च। हाँ, तो हरा धनिया हो गया, नीम की पत्तियाँ हो गया, पुदीना हो गया। अब पुदीना आप खरीद के लिए आइए या फिर अपने घर में आप लाके लगा लीजिए। एक इतना जो बच्चों का जो टब आता है ना, वो इतना बड़ा आता है, वो 150-200 रुपये का मिल जाएगा। उसमें आप रेत डाल लीजिए और हरा ये जो पुदीना आता है, पुदीने को आप लाके लगा लीजिए। ईजिली आपका वो ग्रो हो जाएगा। पानी ज़्यादा मांगता है, वो ईजिली ग्रो हो जाएगा, और डेली के डेली आप उसको कंज्यूम करें। ठीक, एक नींबू, तो ये बहुत कॉस्टली तो मैंने कोई चीज़ नहीं बता दी आपको। अच्छा, मैंने कुछ ऐसा भी नहीं बताया आपको कि आप ये कर ही नहीं सकते। और एक बात और, जब आप ये बनाएंगे ना, तो जो नीम की क्वांटिटी है, ठीक है, कड़वेपन के हिसाब से, अपने हिसाब से आप उसको अप डाउन कर लेना। क्योंकि ये जो
जूस है ये आपको टेस्टी लगने वाला है। क्यों? क्योंकि इसमें पुदीना है, धनिया है और नींबू है, ऑटोमेटिकली ये टेस्टी हो गया। और जो कड़वापन इसमें आता है वो आता है नीम की वजह से। तो नीम के कड़वेपन का आप अपने हिसाब से कर लीजिए। अब इससे क्या होगा? इससे होंगे आपके पीरियड्स ठीक, आपका हेयर फॉल बंद हो जाएगा, आपकी स्किन में चमक आ जाएगी, आपके आँखों की रोशनी बढ़ जाएगी, अगर आपको कोई स्टोन है वो निकल जाएगा, आपका जो पित्त भड़का हुआ है वो निकल जाएगा, आपके जो शरीर का पीएच लेवल है अगर वो एसिडिक है, आपके शरीर के अंदर एसिड ज़्यादा है तो वो आपका बैलेंस हो जाएगा, अगर आपके शरीर की इम्यूनिटी कम है वो बढ़ जाएगी, अगर आपके शरीर में कहीं पर सूजन है वो ठीक हो जाएगी, आपको पिंपल्स निकलते हैं वो ठीक हो जाएंगे, अगर आपको कहीं भी टैनिंग है वो आपकी जल्दी ठीक हो जाएगी। मतलब कितने ही फ़ायदे मैं इससे आपको बता दूँ। और सबसे बड़ा फ़ायदा तो आपका कि आपकी पिगमेंटेशन जाएगी और आपका स्किन गोरी होगी। तो है ना इस चीज़ के लिए बहुत अधिक लाभ। तो आप इसको अवश्य कीजिए। और जितनी भी चीज़ें मैंने आपको बताई है, वो चाहे डाइट हो, वो चाहे दाल हो, वो चाहे पनीर हो, वो चाहे जूस हो, इनमें से ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप नहीं कर सकते हैं या फिर जो आप लोगों के पास में अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो ये आप अवश्य कीजिए। और साथ में जब आप सारी चीज़ें करते हैं, जैसे आप मान लीजिए मेडिसिन आप ले रहे हैं, आप ये जूस पी रहे हैं, आप वो डाइट फॉलो कर रहे हैं, आप वो सांस वाली एक्सरसाइज कर रहे हैं, ठीक है, इससे आपकी फिटनेस बहुत इन्हेंस हो जाएगी। आप पूरे दिन शक्ति महसूस करेंगे अपने अंदर, एनर्जी महसूस करेंगे अपने अंदर, कॉन्फिडेंस आपके चेहरे से झलकेगा। अच्छा, कॉन्फिडेंस तो आप लोगों के अंदर वैसे भी आगे होगा वीडियो देख देख के, क्योंकि मैं आपको मोटिवेट ही इतना कर देता हूँ। कॉन्फिडेंस आया कि नहीं आया आप मुझे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिए। अच्छा, जो आप चेहरे को लेके जो आप डिप्रेशन में रहते थे, टेंशन में रहते थे, वो आपका दूर हुआ कि नहीं हुआ, मुझे आप ये भी बताइए, है ना। ठीक है, तो इसी तरह की वीडियोस मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊँगा। तो इसलिए बहुत आवश्यक है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं पहले भी आपसे रिक्वेस्ट कर चुका हूँ। वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कर दीजिए, ठीक है। 2 बार लाइक मत कर देना, वो अनलाइक हो जाएगा वो, ठीक है। तो मैं यहाँ पर बाकी टॉपिक्स के जैसे हेयर फॉल हो गया, पिंपल्स हो गया, आपकी जो झुर्रियाँ वाली स्किन है उसको कैसे ठीक करें, ये भी मैं लेके आऊँगा आप लोगों के लिए। और आप आपकी स्किन को और कैसे क्लीन कर सकते हैं। अभी तो मैंने केवल ये जूस बताया, ये अकेला ही आपकी स्किन को क्लीन कर देगा, लेकिन बाद में आप इसके साथ में क्या डाइट फॉलो करें कि आपकी स्किन और ज़्यादा क्लीन हो जाए, ये मैं वीडियो आप लोगों के लिए अवश्य लेके आऊँगा। तो आज की वीडियो से हमें क्या शिक्षा मिली? आज की वीडियो से हमें शिक्षा मिली कि अगर हम रेगुलर बिना डरे देसी घी लगाते रहते हैं तो एक दिन हमारी स्किन क्लीन हो जाएगी, साफ़ हो जाएगी, हमारी स्किन प्रॉपरली हील हो जाएगी, जैसे कि इनके साथ में हुआ। अब आप खुद सोचिए, इनकी एज 48 प्लस में है, ठीक है, 48 के इनकी एज अराउंड है। तो इनकी जो स्किन है वो पहले से ही कोलेजन लूज़ कर चुकी है, उतनी हेल्दी नहीं है। आप लोग यंग हैं, हो सकता है कि आप इनके एज के हों, तो आप लोग तो यंग हैं, आपकी इम्यूनिटी तो वैसे भी इनसे अच्छी है, तो क्या आपका ठीक नहीं होगा? डरिए मत, डर के आगे ही जीत है, ठीक है ना। और आपका पिगमेंटेशन 100% ठीक होगा। अगर आप ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं तो यही सही समय है। इस समय पर सारी चीज़ें आपको उपलब्ध हैं, यही सही समय है। इसमें आपको रिलीफ बहुत तेज़ी के साथ में मिलेगा। रिलीफ देखने के लिए आपको 3 महीने का वेट करना पड़ेगा। 3 महीने का वेट करने से मतलब है कि जैसे मान लीजिए आज आपने दवाई शुरू की तो आज से 3 महीने के बाद आपको जाके इफेक्ट मिलना शुरू होगा, क्योंकि हम अंदर की सभी चीज़ें ठीक करते हैं। अब मैंने ऐसा बोला है तो अब निराश मत हो जाइए कि 3 महीने के बाद आपको इफेक्ट देखने को मिलेगा। कई बार हमारे पेशेंट को 15 दिन के बाद भी बहुत अच्छे इफेक्ट देखने को मिले हैं, 1 महीने के बाद भी बहुत अच्छे इफेक्ट देखने को मिले हैं, 2 के बाद भी बहुत अच्छे इफेक्ट देखने को मिले हैं। हाँ, मैक्सिमम जो पेशेंट होते हैं उनको 3 महीने के अंदर अंदर उनको रिलीफ मिलना शुरू हो जाता है। और ये जो किट है ये तो बहुत अमेजिंग है, इससे तो बहुत अच्छे से पेशेंट को रिलीफ मिल जाता है। तो अगर आप किट ले रहे हैं साथ में आप ये भी कीजिए, है ना। आपका पिगमेंटेशन हमें तेज़ी से ठीक करना है, हमें जल्दी से ठीक करना है और आपकी पूरी स्किन को क्लीन करना है। तो साथ में आप ये काम करेंगे तो आपका परमानेंट ये जाएगा हमेशा के लिए, बिना किसी साइड इफ़ेक्ट के, बिना आपके चेहरे को नुकसान पहुँचाए। मैं प्रार्थना करूँगा कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें। मैं प्रार्थना करूँगा कि आपका परिवार हमेशा स्वस्थ रहे। परमात्मा सभी का भला करे।